हितकारी थी, ताश कंद में प्राण गंवाए, राष्ट्र हेतु बलिदान हुआ, आदर्श और सिद्धांतों का मतवाला कौन महान हुआ? बताइए कौन? शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका आज जन्म दिवस है 2 अक्टूबर। तो आइए हम जानते हैं आज की पीढ़ी से, आज के नौनिहालों से, जो कल कर्णधार बनेंगे देश के, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं। आइए। लाल बहादुर शास्त्री जी के जब कपड़े पुराने हो जाते थे और फट जाते थे, तब वो उनको काट के रुमाल बना लेते थे। अच्छा वसुंधरा, क्या आप कुछ बता सकती हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में? जी बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका नारा था जय जवान जय किसान। उनको गुदरी के लाल भी कहते थे। अच्छा, कौन से लाल कहते थे? गुदरी। अच्छा, गुदड़ी के लाल। वेरी गुड। लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन में बहुत शरारती थे। उनके घर वाले उन्हें नन्हे नाम से पुकारते थे। उन्हें बचपन से ही तैरना बहुत अच्छा लगता था। पैसे ना होने के कारण वे हमेशा तैर कर स्कूल जाते थे। इस वजह से वो हमेशा लेट हो जाते थे और उनके टीचर उन्हें क्लास के बाहर कर देते थे। परंतु क्लास के बाहर खड़े रहने पर भी वे सारे नोट्स एकदम प्रॉपर बना लेते थे। जय हिंद। बच्चों में राष्ट्रवादी मूल्यों के विकास, समाज सेवा एवं गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर शोध एवं उनके सम्मान के लिए समर्पित मातृभूमि सेवा संस्था और उसका अंगभूत घटक मैं डॉक्टर R.C. त्रिपुंड देश के ज्ञात एवं अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को उनके अवतरण, स्वर्गारोहण तथा बलिदान दिवस पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए उनके अविस्मरणीय योगदान व सम्मान में नतमस्तक है। आज ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी तथा अमर बलिदानी के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिनको गुदड़ी के लाल के रूप में जाना जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूं महान स्वतंत्रता सेनानी, अमर बलिदानी, सादगी एवं महानता की प्रतिमूर्ति, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। मित्रों, भारत की धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य और परिश्रम से न केवल भारत का मान बढ़ाया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल पेश की है। ऐसे ही महापुरुष थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म माता राम दुलारी देवी व मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के दाम्पत्यानुराग रससार सरोवर में 2 अक्टूबर 1904 को रामनगर, मुगल सराय, उत्तर प्रदेश व मृत्यु 11 जनवरी
1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री किया और शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने नाम के साथ शास्त्री लगाना ही शुरू कर दिया, श्रीवास्तव को छोड़ ही दिया। और उसके बाद से लेकर आज तक वे इसी रूप में जाने गए, लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। आपका विवाह 1928 में ललिता जी से हुआ था। आपने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। सादगीपूर्ण, त्यागपूर्ण और महानता से भरा हुआ आपका जीवन था। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे शास्त्री जी। और इस दौरान का जो एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वह अपने में अद्वितीय रहा, जिसमें इतिहास ने कई प्रकार से करवटें ली और कई इतिहास भी बने। उनके जीवन के अनेक प्रसंग आज हम सब के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायी हैं। उनकी महानता से संबंधित अनेक बातें हैं। कुछ बातों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं, कुछ बातें हमारे अन्य साथीगण आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक बार जब ये रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय ये एसी में यात्रा करते थे और एसी में यात्रा करते वक्त इन्होंने एक बार सोचा कि जरा सामान्य बोगी में, जनरल डिब्बे में जाकर देखा जाए वहाँ यात्रियों की क्या हालत है। जब उन्होंने जाकर देखा तो लोग वहाँ गर्मी से परेशान थे और खचाखच भरा हुआ था डिब्बा। इसके बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया और तब से जनरल बोगी में पंखे लगाए गए। उसके पहले पंखे नहीं लगा करते थे। भीड़ को, जुलूस को तितर बितर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया जाता था। इससे काफी लोग हताहत हो जाते। कर्मचारियों को आदेश दिया और तब से जनरल बोगी में पंखे लगाए गए। उसके पहले पंखे नहीं लगा करते थे। भीड़ को, जुलूस को तितर बितर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया जाता था। इससे काफी लोग हताहत हो जाते थे। इस पर इन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और इन्होंने पानी का उपयोग करना शुरू किया। इससे घायल होने से लोग बच गए। तो ये इन्हीं के समय की शुरुआत है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि इन्होंने अपने सामान्य जीवन से सामान्य जनजीवन को इतना प्रभावी किया कि जब इन्होंने कहा कि हमें एक समय का उपवास करना है तो इनके कहने की देर थी। इसके बाद पूरे देश ने इनकी बात मानी और एक समय का उपवास किया और इनकी भावना को आगे बढ़ाया। आज इनके विचारों को जानने, समझने और चरितार्थ करने के लिए हमें जरूरी है कि हम शास्त्री जी को समझें, उनके विचारों को जानें। तो आइए ऐसे ही उनके जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों को हम हमारे साथियों के माध्यम से सुनते हैं। तो जय हिंद, जय भारत और आप सभी को वंदे मातरम। शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे और काशी में उनका भाषण होना था, तो मैदागिन में जहाँ रुके थे, जब वो भाषण के लिए निकल रहे थे, तो उनके एक सहयोगी ने कहा कि शास्त्री जी, आपका कुर्ता साइड से फटा हुआ है।
तब शास्त्री जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, गरीब का बेटा हूँ, ऐसे रहूँगा तभी तो गरीब का दर्द समझूंगा। मैडम नमस्ते। जैसा कि आप जानती हैं कि आज 2 अक्टूबर है शास्त्री जी की जयंती। उनके जितने भी प्रेरक प्रसंग पढ़िए उन सब से देशभक्ति, समाज सेवा और उनकी सादगी का बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ कहें, कुछ बताएं। जी बिल्कुल। एक बार की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्रता के दौरान जेल में थे। तभी घर पर उनकी पुत्री काफ़ी बीमार थी, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। शास्त्री जी के मित्रों ने उनसे अनुरोध किया कि आप जाकर अपनी पुत्री को देख आएं। शास्त्री जी की पैरोल भी स्वीकृत हो गया, किंतु शास्त्री जी ने जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे यह लिखकर देने के लिए तैयार नहीं थे कि वे आंदोलन के किसी भी कार्य में भाग नहीं लेंगे। तब मजिस्ट्रेट बिना किसी शर्त के 15 दिनों के लिए उन्हें स्वीकृति दी। वे गए, उन्होंने अपनी पुत्री को देखा। तभी उस समय उनकी पुत्री के प्राण पखेरु उड़ गए। शास्त्री जी ने देखते ही कहा कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और वे तुरंत वहाँ से चले। जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि ये शास्त्री जी की एक भावना थी कि वो कभी भी किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करते थे। उनको लगा कि जिसके लिए छूट मिली हुई थी अब उस छूट का कोई कारण रहा नहीं है, इसीलिए उन्होंने वापस जाना उचित समझा। बिल्कुल, शास्त्री जी तो महान थे ही, पर आप भी मैडम बहुत महान हैं जिन्होंने शास्त्री जी के बारे में ऐसे महानता के प्रेरक प्रसंग बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। दोस्तों, इसी के साथ आपने शास्त्री जी के बारे में बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रेरक प्रसंग जाने। कुछ और प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से मैं शास्त्री जी को, उनके विचारों को आप तक पहुंचाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस विषय को संपन्न करूंगा। एक बार की बात है कि उनका सगा भांजा आईएएस की परीक्षा में सफल हो गया, परंतु उसका नाम सूची में इतने नीचे था कि चालू वर्ष में उसकी नियुक्ति हो पाना मुश्किल था। उसका नंबर उस चालू वर्ष में नहीं आ सकता था, किंतु अगर शास्त्री जी इशारा कर देते तो इसी वर्ष नियुक्ति हो जाती। बहन ने आग्रह किया पुत्र मोह में आकर के, परंतु उनका सीधा सा उत्तर था कि सरकार को जब आवश्यकता होगी नियुक्ति स्वतः ही हो जाएगी। जब वे रेल मंत्री थे तब एक रेल दुर्घटना हो गई। गांधी जी ने तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। जब वह प्रधानमंत्री बनकर पहली बार काशी अपने घर आ रहे थे तब पुलिस उनके स्वागत के लिए 4 महीने पहले से ही रिहर्सल कर रही थी। उनके घर तक जाने के लिए गलियां काफ़ी संकरी थी, इसलिए उन गलियों को चौड़ा करके चौड़ा मार्ग बनाने का फैसला लिया गया। यह बात जब शास्त्री जी को पता चली तो उन्होंने तत्काल खबर भेजी कि गली को चौड़ा करने के लिए किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं, अगर गलियां सकरी हैं, वाहन नहीं जा सकते, तो मैं पैदल ही जाऊंगा। ये थे उनकी सरलता के उदाहरण। इसके अलावा भी मित्रों बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे सिद्ध होता है कि वे जनमानस के प्रधानमंत्री थे। वो एक मिट्टी से जुड़े हुए, धरातल से लगे हुए महान नेता थे। देश के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुंशी शारदा प्रसाद के यहाँ
2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। बता दें कि जब दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुंशी शारदा प्रसाद के यहाँ 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। बता दें कि जब 1965 में देश भूखमरी की समस्या से गुजर रहा था, उस समय शास्त्री जी ने स्वयं सैलरी लेना बंद कर दिया था। इसी दौरान अपने घर में आकर के काम करने वाली बाई को भी उन्होंने मना कर दिया था और वे अपने घर का काम खुद करने लगे थे। उन्हें सादगी पसंद थी, इस कारण वे फटे हुए अपने कुर्ते के ऊपर कोट पहन करके और तब चला करते थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने बंगले में, अपने लान में खुद खेती किया था। बैलों को जुए से नाद करके और खेत जोत करके खेती करने का जो उदाहरण एक प्रधानमंत्री के द्वारा देखने को मिला, वह कदाचित न भूतो न भविष्यति। और अंत में उनकी श्रीमती जी का एक उदाहरण देकर के मैं इस विषय को संपन्न करूंगा कि शास्त्री जी समझौते के लिए जब ताशगंज गए थे, उस समय उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपने मन की बातों को एक पत्र में लिखकर रखा था। ताशकंद से 12 जनवरी 1966 को उनका पार्थिव शरीर भारत आया। इसी दिन विजय घाट पर उनकी जलती चिता में उन्होंने वह पत्र इस सोच के साथ डाल दिया कि अब अपने मन की बात वहीं आकर करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आज भी हमारे देश को शास्त्री की ज़रूरत है, लाल बहादुर शास्त्री की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।